हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ अमित महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। तो बेटा कैसे हो आप सब लोग और कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी। बेटा आज हम आपके साथ डिस्कस करने के लिए आए हैं भीष्म में PYQs फॉर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग ये चैप्टर को रिवाइज करके आए होंगे। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बेटा क्वेश्चन है पहला जेई एडवांस 2005 का। हाफ सेल रिएक्शंस दे रखी हैं। H पॉजिटिव आयन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है और यहां पर आयरन का भी रिडक्शन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन का भी SRP दे रखा है और आयरन का भी SRP दे रखा है। आपसे डेल्टा जी नॉट पूछा गया ओवरऑल रिएक्शन का। पहली बात तो ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना पड़ेगा। अब हो गया बैलेंस, है ना, गलती हुई है, यहाँ पे 2 आना चाहिए था। दोनों का SRP दे रखा है। डेल्टा जी नॉट पूछा हुआ है किलो जूल्स में। डेल्टा जी नॉट होता किसके बराबर है? -NF E0। तो बस E0 निकाल लीजिए। N आपको नजर आ ही रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट या गेन्ड कितने होंगे, दैट इज 2। सर E0 कैसे निकालेंगे? बेटा जिसका SRP ज्यादा होगा, किसका SRP ज्यादा है? ये वाला, इसका रिडक्शन होगा, यानी कि ऑक्सीजन का रिडक्शन होगा और इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो E0 सेल क्या होता था? E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ये रहा कैथोड जिसका रिडक्शन होना है, ये रहा एनोड जिसका ऑक्सीडेशन होना है, 1.67 वोल्ट। तो बस वैल्यू रखिए डेल्टा जी नॉट निकालने के लिए। ये 2 आ जाएगा, ये 96500 आ जाएगा और ये 1.67 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय ये जूल में आएगा ना, क्योंकि आंसर तो हमें किलो जूल में चाहिए, तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखते हैं जी इसको डिवाइड करके। सर ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 5 की टेबल पे ये 200 पे जाएगा और ये कितने पे जाएगा? 1 4 6, यानी कि 9 और 3। सर फिर ये 100 पे जाएगा। सही कह रहे हैं। 193 को 167 से करो मल्टीप्लाई और 100 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। अच्छा, अगर ये 200 होता, तो 167 को 2 से मल्टीप्लाई करना कितना होता है यार? 167 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 334 डिवाइडेड बाय 100 आ जाता है ना। नहीं, 33400 ये ऐसा आ जाता डिवाइडेड बाय 100। बट ऑब्वियसली ये 200 से थोड़ा कम है, तो आंसर जो आएगा वो 334 से थोड़ा कम आएगा। नेगेटिव में 334 से थोड़ा कम, यही आंसर है, दैट इज -322 किलो जूल। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वस NaCl सॉल्यूशन। डाइल्यूट एक्वस NaCl सॉल्यूशन है, ठीक है, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया, कैरिड आउट बाय पासिंग 10 मिली एम्पेयर करंट। अच्छा, आई जो दे रखा है वो 10 मिली एम्पेयर है। सर आपको पता है मिली है, तो एम्पेयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे आप? सर 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं 10⁻³ से कर देंगे ना। मिली एम्पेयर दे रखा है। अच्छा, एम्पेयर थोड़ा दे रखा है, मिली एम्पेयर को एम्पेयर में करना है, ठीक है। 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। मेरे को लगा एम्पेयर दे रखा है मिली एम्पेयर में कन्वर्ट करना है, बट मिली एम्पेयर दे रखा है एम्पेयर में कन्वर्ट करना है, ठीक है सर। ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड टू लिबरेट, टाइम पूछा हुआ है। जब लिबरेट कितना करना है? नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के कितने लिबरेट करने हैं? 0.01। एट कैथोड फैराडे की वैल्यू भी दे रखी है। हम लगाएंगे फैराडेज फर्स्ट लॉ, दैट इज M = ZIT लिख रहा हूं, बट मोलर मास को उधर ले जाऊंगा तो मोल्स आ जाएंगे इधर। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिपॉजिटेड, दैट इज IT/NF। I कितना दे रखा है? 10⁻²। टाइम हमें निकालना है, N कितना होगा? हाइड्रोजन आपको पता ही है कितना होगा जी N। सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड कितने हैं? 2, और फैराडे की वैल्यू कितनी है? 96500। मेरे ख्याल से मोल्स भी दे रखे हैं, दैट इज 10⁻², है ना। ये 10⁻² से 10⁻² कैंसल आउट हो जाएगा, तो T किसके बराबर आ गया? 2 × 965, यानी कि 1930
और 2 0 ये हैं, 193 इंटू 10⁻³ यानी कि 19.3 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड। ठीक है, ये वाला ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जे एडवांस 2011 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन, नीचे दी गई सेल रिएक्शन को कंसिडर करिए। इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ओके। E0 दे रखा है, Fe2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, पार्शियल प्रेशर O2 का दे रखा है, pH3 दे रखी है, सेल पोटेंशियल पूछा हुआ है, E पूछा हुआ है, E सेल। हम सबको पता है, नेक्स्ट इक्वेशन लगाएंगे, E सेल किसके बराबर होगा, E0 सेल माइनस, क्योंकि टेम्परेचर का कहीं नामो निशान नहीं है, नहीं है टेम्परेचर 298 केल्विन है, तो मैं उसे 2.303 RT/F को 0.059 या थोड़ा सा जिसे बोलते हैं और रिफाइन करने के लिए 0.06 लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाय n। सर n कितना हो जाएगा, Fe से Fe2 पॉजिटिव में जा रहा है तो 2 आएगा, बट 2 Fe है तो टोटल कितना आ जाएगा, दैट इज 4 लॉग, ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में इसको तो लिखेंगे नहीं, प्योर लिक्विड है ये, Fe2 पॉजिटिव आयन लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, नीचे Fe तो लिखेंगे नहीं, सॉलिड है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लिखेंगे और H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे पावर 4। अगर pH कितनी दे रखी है 3, तो क्या H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 10⁻⁻³ मोलर। बिल्कुल, वैल्यू रखना शुरू करिए। E ये है 1.67, ये हो गया 0.06 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 0.03 डिवाइडेड बाय 2। ऊपर आ जाएगा Fe2 पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻³ होल स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 10⁻⁻1 और ये क्या है, H पॉजिटिव आयन 10⁻³ की पावर 4। ये तो कैंसल आउट हो जाएंगे, नीचे बच जाएगा 10⁻³ का होल स्क्वायर, 10⁻6 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻1 10⁻7 हो गया। ये 10⁻7 जब ऊपर जाएगा 10⁻⁻7, नीचे बच गया है हमारा 10⁻⁻7। जब उसे ऊपर लेके आऊंगा तो क्या बन जाएगा, बाहर का साइन मैंने माइनस की जगह प्लस कर दिया है, ये हो जाएगा 10⁻⁻7। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 1.67 0.015 0.03 को 2 से डिवाइड किया, लॉग 10⁻⁻7 कितना हो जाएगा, -7 log 10। तो 1.67, 7 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है, 105 यानी कि -0.105 अप्रॉक्सीमेटली पॉइंट, अगर ये 11 होता तो 5-6 आता, तो 565। अब देखते हैं ये ऑप्शन किसके पास है, ये रहा 1.57 है ना, 1.57। अगला क्वेश्चन करते हैं जेई एडवांस 2016 का। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, M पॉजिटिव आयन का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ई सेल भी दे रखी है। ओके, आपसे पूछा क्या हुआ है, इन दोनों कॉन्सेंट्रेशन की रेशो 10⁻x है, x पूछा हुआ है। ओके ओके ओके, ई सेल दे रखा है, फॉर्मूला लगाएं नेक्स्ट इक्वेशन का। ई सेल किसके बराबर होगा, E0 सेल माइनस 0.06, वही 0.059 होता है अप्रॉक्सीमेट रखने के लिए, 0.06 रख रहा हूं। n कितना होगा पता ही है, +4 से +2 में जा रहा है, 2 ही होगा। आप चाहो तो सेल रिएक्शन लिख के रख भी सकते हो, रखनी भी चाहिए सेल रिएक्शन, ऐसी बात नहीं है, सेल रिएक्शन लिखनी भी चाहिए। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा, ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि सेल रिएक्शन कभी भी लिखोगे ना तो n में गलती नहीं होगी, और जो ऊपर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में ऊपर स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगाते हैं, रिएक्टेंट के स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगाते हैं, वहां पर गलती नहीं होगी। ये गलती होती है, जनरली सिली मिस्टेक है, बट बच्चों से होती है, इसी कारण बता रहा हूं। सेल रिएक्शन लिख लिया करो, कुछ नहीं जाएगा, 15 सेकेंड का काम है मुश्किल से। और M पॉजिटिव आयन का रिडक्शन हो रहा है, दोनों को ऐड करने से पहले ये इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, सेल ऑलरेडी सेम है, तो H2 गैस प्लस M4 पॉजिटिव
2H पॉजिटिव और M2 पॉजिटिव। बहुत बढ़िया, ये रखेंगे प्रोडक्ट में और ये रखेंगे रिएक्टेंट में। आइए रखते हैं, ऊपर आ जाएगा H पॉजिटिव आयन का स्क्वायर और M2 पॉजिटिव की पावर 1, नीचे पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन और M4 पॉजिटिव की पावर 1। देखिए वैल्यूज क्या क्या दे रखी है, शायद ई सेल दे रखी है, हाँ ई सेल दे रखी है, ओके 0.092। सर ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, इसका SRP माइनस हाइड्रोजन का SRP, इसका SRP 0.151 है, हाइड्रोजन का SRP कितना होता है 0, तो 0.151 में से 0 माइनस करूंगा तो 0.151 ही आना है, ये 0.03 हो गया। H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, तो आसान हो गया सर। ये इधर जाके माइनस होगा तो कितना बच जाएगा, 8 और 51 कितने होते हैं, 59.059। बेटर ये रहता सर, देखो वैसे मैंने इसे 0.06 रखा था, बट अगर मैं इसे 0.059 रख लूं, अगर मैं इसे 0.059 रख लूं तो देखो कैंसल आउट हो जाएगा, है ना। तो सर हम कर लेते हैं, वैसे ही कर लेते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी भी टाइम है हमारे पास। 0.059, वैसे तो 0.06 ही रखा करो, बट साफ पता चल रहा है कैंसल आउट हो जाएगा, तो वाई नॉट इज इक्वल टू बाई 2। क्या हमें M2 पॉजिटिव और M4 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन का रेशो ही निकालना है, एब्सोल्युटली राइट। क्या ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 0.059 से 0.059 चला जाएगा, यस। तो लॉग M2 पॉजिटिव अपॉन M4 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन बेटा किसके बराबर आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 2, ये लॉग उधर जाके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा। क्या हम एंटी लॉग में जो भी चीज दी होती है उसको 10 की पावर में लिख देते हैं, यस 10 की पावर 2 लिख देंगे, और ये किसके बराबर है, इज इक्वल टू 10 की पावर x, इक्वेट करेंगे तो x कितना आ गया 2, x कितना आ गया 2, x 2 है, 2 दैट इज ऑप्शन नंबर टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जेईई एडवांस 2000 कौन सा है, 17 का क्वेश्चन है, कोई नहीं। नीचे एक सेल दे रखा है जिसमें जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन Zn2 पॉजिटिव आयन की 10 टाइम्स कर दी है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव आयन। अच्छा, अगर पहले इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन 1 थी, 1 मोलर, अब आपने Zn2 पॉजिटिव आयन की ये 10 मोलर कर दी और ये 1 मोलर ही रहने दी, ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर डेल्टा जी, तो डेल्टा जी निकालना है, निकाल लेते हैं। पहले इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन दोनों की मैं मान लेता हूं सेम है और वो है 1 मोलर, तो उस समय जो डेल्टा जी नॉट आएगा वो माइनस NF ई नॉट होगा, ई नॉट दे रखा है, ठीक है, बट उससे कोई हमें खास फर्क तो नहीं पड़ने वाला। आपको तो निकालना है, आपको तो फाइंड आउट करना है सर, जब Zn2 पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई है, 10 टाइम्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव, यानी कि Zn2 पॉजिटिव आयन कितना हो गया 10 मोलर और कॉपर 2 पॉजिटिव आयन अभी भी कितना ही है, दैट इज 1 मोलर। इस समय डेल्टा जी निकालना है सर, डेल्टा जी होता किसके बराबर है, नस्ट इक्वेशन ही लिख रहा हूं, डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT लॉग, फिर वही ऊपर प्रोडक्ट आएगा, नीचे रिएक्टेंट आएगा, प्रोडक्ट में कौन आएगा सर, दैट इज Zn2 पॉजिटिव और नीचे Cu2 पॉजिटिव, ठीक है। क्या डेल्टा जी नॉट हमें पता चल जाएगा, दैट इज माइनस NF ई नॉट, माइनस NF ई नॉट, ई नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.1,
सर ये आ गया -2.2F, लिख देता हूँ -2.2F 23.303 RT। ऊपर क्या आ जाएगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 10 मोलर है, इसकी 1 मोलर है। log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो डेल्टा जी किसके बराबर आ गया 2.303 RT माइनस 2.2 फैराडे। ऑब्वियसली जो भी यूनिट होगा जूल वगैरह में 2.303 RT माइनस 2.2 फैराडे, ये रहा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। जेईई एडवांस 2009 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, जब रिडक्शन करेंगे नाइट्रेट आयन का एक्वस सॉल्यूशन में तो ई नॉट दे रखा है, अच्छा SRP दे रखा है, नाइट्रेट आयन का कितना दे रखा है 0.96 वोल्ट, ठीक है, और ई नॉट दे रखा है, वेनेडियम का SRP दे रखा है, फेरिक आयन का, Au3 पॉजिटिव आयन का और Ag2 पॉजिटिव आयन का, सबके SRP दे रखे हैं, ठीक है। पेयर ऑफ मेटल्स दैट आर ऑक्सीडाइज्ड बाय नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन किन को ऑक्सीडाइज कर देगा, यानी कि नाइट्रेट आयन खुद कब रिड्यूस होगा, जब ये वाला SRP हाई होगा। जिसका SRP हाई होता है वो रिड्यूस होता है, ये वाला SRP हाई होना चाहिए। आइए कंपेयर करते हैं, क्या ये वेनेडियम को कर देगा, हाँ ये वाला वैल्यू हाई है, ये खुद रिड्यूस हो जाएगा। ये वाली वैल्यू छोटी है, ये हाई है, हाँ सर ये खुद रिड्यूस हो जाएगा। नहीं सर ये इसको नहीं कर पाएगा, है ना। इन दोनों में से हाई वैल्यू कौन सी है, ये वाली, तो ये रिड्यूस होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा, नहीं है सर, ठीक है। Ag2 पॉजिटिव, हाँ ये वाली वैल्यू हाई है, ठीक है। तो किस किस को कर सकता है, वेनेडियम को, Fe को, Hg को। क्या वेनेडियम और Hg को कर सकता है, यस। क्या Hg और Fe को कर सकता है, Hg और Fe को हाँ कर सकता है। क्या Fe और Au को कर सकता है, Fe और Au को नहीं सर, Au को नहीं कर सकता, ये आंसर नहीं है। Fe और वेनेडियम को कर सकता है, Fe और वेनेडियम हाँ दोनों को कर सकता है, बिल्कुल सही है ना। जिसका SRP हाई होता है वो रिड्यूस होता है, दूसरा क्या होता है ऑक्सीडाइज होता है। जब ये रिड्यूस होगा ये भी ऑक्सीडाइज होगा, ये रिड्यूस होगा ये भी ऑक्सीडाइज होगा, ये रिड्यूस होगा ये भी ऑक्सीडाइज होगा। नेक्स्ट एक और है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जेईई एडवांस का ही। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं लेड का, निकल का, कैडमियम का, Fe का, बढ़िया। टू ए सॉल्यूशन कंटेनिंग, तो बड़ा लेटेस्ट क्वेश्चन है 2021 का, ठीक है। एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर 0.001 मोलर X2 पॉजिटिव आयन है, लिख लेते हैं X2 पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻³ मोलर है, ओके। एंड 0.1 मोलर Y2 पॉजिटिव है, Y2 पॉजिटिव कितना है 10⁻⁻1 मोलर। मेटल रॉड्स X एंड Y आर इंसर्टेड एंड कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर, अच्छा X को X2 पॉजिटिव आयन में डाल दिया, Y को Y2 पॉजिटिव आयन में डाल दिया और दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, वोल्टमीटर वगैरह से। इससे डिससॉल्यूशन हो गया X का, अच्छा X का ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी कि X का हुआ है ऑक्सीडेशन, Y का हुआ है रिडक्शन। बात एक ही है, जब बोल ही दिया कि X का डिससॉल्यूशन हो गया, X का ऑक्सीडेशन हो गया, तो Y का रिडक्शन हुआ ही होगा, यानी कि ये जो है ये कैथोड की तरह काम करेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में और ये एनोड की तरह काम करेगा। कोई बात नहीं, आगे का पूछा हुआ है, दिस रिजल्ट इन डिसॉल्यूशन ऑफ X, करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ X एंड Y बताना है। क्या कैडमियम और निकल हो सकते हैं सर, ई सेल निकाल के देख लेते हैं। अगर ई सेल क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, है ना, तो X और Y कैडमियम और निकल हो सकते हैं, करके देखना पड़ेगा यार। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल -0.062, कैडमियम एंड निकल, ये रहा कैडमियम, ये रहा निकल। क्या ये इन दोनों में से कोई एक X और एक Y हो सकता है, चेक करके देख लेते हैं। कैडमियम का SRP कितना दे रखा है, -0.4, ये -0.24, दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये वाली बड़ी वैल्यू है। ये कैथोड की तरह काम करेगा, ये एनोड की तरह काम करेगा, यानी कि अगर ई नॉट सेल निकालूंगा, दिस माइनस दिस माइनस दिस, सर आ जाएगा 0.16, ठीक है। ऊपर कौन आना था, ऊपर आना है जिसका ऑक्सीडेशन होना है, इसका कैडमियम 2 पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन, नीचे निकल 2 पॉजिटिव की, शायद दे रखी है मेरे ख्याल से, कैडमियम X है, कैडमियम X है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन 10⁻³ है
और ये 10⁻⁻1 है। सर ऊपर 10⁻⁻2 बचेगा, ये -2 आगे आ जाएगा तो 0.062 इंटू 2। हाँ सर पॉजिटिव में आ रही है वैल्यू। सर मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने कहा क्या सर आप ना आप सिर्फ E0 सेल से ही आंसर निकाल सकते हो। मैंने कहा कैसे? सर यहां पर जो भी होना है एक बार चेक कर लूं, सब 2 पॉजिटिव, हाँ सब 2 पॉजिटिव है। ये वैल्यू हमेशा 10⁻³ ऊपर 10 नीचे 10⁻1 ही रहना है, यानी कि 10⁻2 ही रहेगा। ये -2 ने हमेशा आगे आके इसको पॉजिटिव ही बना देना है। किसी चीज को में पॉजिटिव चीज में पॉजिटिव ऐड करोगे तो ई सेल तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी ना, यानी कि सेल रिएक्शन होगी ही होगी। तो आप सिर्फ और सिर्फ E0 सेल फाइंड आउट करो। अगर E0 सेल से आंसर आ जाता है तो इसका मतलब आंसर करेक्ट है ना। E0 सेल अगर पॉजिटिव आ जाती है तो क्वेश्चन हो जाएगा, अगर E0 सेल पॉजिटिव नहीं आ रही तो नहीं होगा, ठीक है। बट चलिए फिर भी मैं कम से कम ये तो हो गया, ए तो हो गया। लेट्स टॉक अबाउट बी, कैडमियम एंड Fe। कैडमियम एंड Fe करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई बोला है, एक्स एंड वाई, ठीक है। कैडमियम एंड Fe, इन दोनों में से SRP ज्यादा किसका है? सर ये वाला SRP ज्यादा है, तो इसका क्या होना चाहिए? दैट इज रिडक्शन होना चाहिए, और इसका क्या होना चाहिए? दैट इज ऑक्सीडेशन होना चाहिए। बट सर इसने तो उल्टा बोल दिया, इसे X और इसे Y बोल दिया है ना। E0 सेल नेगेटिव आ जाएगी ना, निकाल के देख लो चाहे। अगर इसे X मानूंगा तो ये एनोड है, ये कैथोड है, यानी कि -0.44 और -0.4 कितना हो जाएगा? ये -0.04। तो E0 सेल ही नेगेटिव आ रही है, E0 सेल ही नेगेटिव आ रही है। आप कहते हैं तो मैं E सेल निकाल देता हूं, 0.04, ये था 0.06। हाँ सर E0 सेल नेगेटिव आने के बावजूद भी E सेल देखो क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है ना। 0.06 ऐड होना ना हमेशा ही ये करने के बाद। अरे वाह, तो यानी कि ये भी हो सकता है ना। आइए आगे देखते हैं, निकल एंड लेड, क्या ये X और क्या ये Y हो सकता है? क्या ये X और क्या ये Y हो सकता है? X निकल और ये Y, इन दोनों में से SRP किसका ज़्यादा है? सर ये वाला ज़्यादा है, तो यानी कि ये Y होना चाहिए, ये X होना चाहिए। वाकई निकल X है, ये Y है। हाँ सर ये हो सकता है, बाकी आगे करके देख लेते हैं, बाकी आगे करके देख लेते हैं। E सेल, E0 सेल कितना होगा पीछे से देख लेता हूँ मैं। निकल और लेड, इसका SRP -0.13 और माइनस में -0.24, यानी कि +0.1 वोल्ट। फिर वही 0.06, इसमें क्या करना है? ऐड करना है, 0.17 वोल्ट आएगा। हाँ सर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेट्स टॉक अबाउट डी, निकल एंड Fe। ये कह रहा है इसको X और इसको Y मान लो, देखो काम हो सकता है क्या? इन दोनों में से SRP ज़्यादा किसका है? सर ये वाला ज़्यादा है, तो इसको Y होना चाहिए और इसको X होना चाहिए। बड़े तो उल्टा कर रहा है। चलिए E0 सेल तो नेगेटिव आएगा, इतनी बात तो पक्की है। देखते हैं E सेल पॉजिटिव आता है क्या नहीं आता है। इसका SRP अकॉर्डिंग टू देम, हाँ इसका SRP माइनस उसका SRP -0.44, माइनस में -0.24, यानी कि E सेल आ गया -0.2 और प्लस में क्या आना है? 0.06। सर वैल्यू अभी भी नेगेटिव में ही है। हाँ तो ये नहीं यूज हो सकता, ये नहीं यूज हो सकता, ये नहीं यूज हो सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज A, B एंड C। अच्छा क्वेश्चन था, खासकर B वाला पार्ट है ना, जिसमें E0 सेल नेगेटिव आ रहा है बट E सेल क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है ना। तो E सेल पॉजिटिव आ रहा है तो रिएक्शन तो होगी ही होगी। गुड क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन है JEE एडवांस 2013 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। मैट्रिक्स मैच है मेरे ख्याल से ये, है ना, क्योंकि मैच करने को लिखा हुआ है, शायद आगे टेबल भी बना होगा। यस ये मैट्रिक्स मैच का क्वेश्चन है। आइए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है फेरिक आयन से फेरस का, फेरस आयन से Fe का, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन से कॉपर का, कॉपर +1 से कॉपर का, ऑक्सीजन का रिडक्शन पोटेंशियल
और यहाँ पर भी ऑक्सीजन का रिडक्शन पोटेंशियल, फर्क ये है यहाँ पर ऑक्सीजन से H2O बन रहा है, यहाँ पर OH नेगेटिव आयन बन रहा है। ठीक है, सब दे रखे हैं। क्रोमियम का रिडक्शन पोटेंशियल ये भी दोनों दे रखे हैं। मैच E0, इनको इनसे मैच करना। अच्छा, Fe3 पॉजिटिव से Fe जाने पर कौन सा रिडक्शन पोटेंशियल बनेगा, क्या हम सबको पता है? Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव बन रहा है और फिर Fe2 पॉजिटिव से Fe बन रहा है। आपको ये वाला रिडक्शन पोटेंशियल पूछा हुआ है। अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल E1 है, इसका E2 है, आपसे E3 पूछा हुआ है। क्या मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं? पहले Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव आयन बना, फिर Fe2 पॉजिटिव से Fe बना। दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड कर दूं तो क्या ये थर्ड इक्वेशन बन जाएगी Fe3 पॉजिटिव से Fe वाली? यस। तो बस अगर ऐसा कभी भी बन जाए तो हमेशा डेल्टा G3 इज इक्वल टू डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट लगाना है। उसको मैं सिंप्लीफाई करके हमने ऐसे लिखा हुआ है N3E3 नॉट इज इक्वल टू N1E1 नॉट प्लस N2E2 नॉट। ये वही लिखा हुआ है, डेल्टा G3 नॉट इज इक्वल टू डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट, बट सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है। माइनस F कॉमन निकाल दिया हुआ है, वो कैंसिल आउट हो गया दोनों साइड से। तो इसी कारण क्या हो जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। आपको ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है। E1 नॉट की वैल्यू दे रखी है पिछले पेज पे 0.77 और उसकी माइनस 0.44, ये है 0.77 माइनस 0.44 ही है ना, एक बार चेक कर लो। हाँ 44 ही है। और आपसे ये वाला पूछा हुआ है N1 बताओ। Fe3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव में जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 1। 2 पॉजिटिव से 0 में जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 2। 3 पॉजिटिव से 0 में जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 3। वैल्यू रखो 3। E3 नॉट निकालना है। 1 इंटू 0.77 2 इंटू माइनस 0.44 माइनस 0.88। तो E3 नॉट किसके बराबर आ जाएगा? माइनस 0.11 डिवाइडेड बाई 3 अप्रॉक्सीमेटली। अगर ये 0.12 होता तो माइनस 0.04 आ जाता। अप्रॉक्सीमेट बोल रहा हूं। ऐसी कोई ऑप्शन है? हाँ सर ऐसी ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3, तो P का 3 होगा। क्या P का 3 कोई ऑप्शन है? यस, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। वहीं से आंसर आ गया हमें, बाकी कोई और ऑप्शन चूज करने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप कहते हैं तो मैं एक आध और ऑप्शन करके दिखा देता हूं, डी ऑप्शन करके दिखा देता हूं। चलो आर करके दिखा देता हूं। कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर गिव्स यू 2 कॉपर पॉजिटिव। एक मिनट रुक जाओ, अगले पेज पे। कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू कॉपर। ऐसी है ना ऑप्शन कोई? कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर भी है और कॉपर प्लस 1 से कॉपर भी है। ठीक है, और कॉपर प्लस 1 से कॉपर भी है। इसे इक्वेशन 1 मान रहा हूं, इसे इक्वेशन 2 मान रहा हूं। मुझे ये इक्वेशन बनानी है, कॉपर 2 पॉजिटिव और कॉपर गिव्स यू 2 कॉपर पॉजिटिव। अच्छा, तो इक्वेशन 1 एज इट इज रखूंगा, इक्वेशन 2 को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, देखना वही इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन 1 एज इट इज रख दिया और इक्वेशन 2 को रिवर्स कर दिया। रिवर्स का मतलब, सब्ट्रैक्ट का मतलब रिवर्स ही होता है। रिएक्टेंट वाला ये जो टू कॉपर पॉजिटिव चाहिए क्या? कॉपर 2 पॉजिटिव में कॉपर ऐड करना है और 2 कॉपर पॉजिटिव बनाना है। एक मिनट, कॉपर प्लस 1 से कॉपर का दे रखा है, कॉपर प्लस 1 से कॉपर का दे रखा है। मैं एक बार चेक कर दूं मुझे बनाना क्या है, मैं लिख लेता हूँ। कॉपर 2 पॉजिटिव में कॉपर, कॉपर 2 पॉजिटिव में कॉपर, और चाहिए क्या? 2Cu पॉजिटिव। अच्छा ये चाहिए, ठीक है ठीक है ठीक है। इसको गरब कर दिया। इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से ये इक्वेशन बनानी है। अगर मैं ऐसे लिख दूं, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर 1 पॉजिटिव और फिर कॉपर, मुझे कौन सी इक्वेशन बनानी है? कॉपर 2 पॉजिटिव में कॉपर ऐड करके 2Cu पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, बट करें क्या? एक में कॉपर 2 पॉजिटिव चाहिए, मिल गया। एक कॉपर चाहिए, मिल गया। दोनों बट इधर लेके आऊंगा तो मेरे को एक कॉपर पॉजिटिव मिलेगा। और अगर मैं इसे 2 इक्वेशन 2 कर दूं तो
ट्वाइस इंटू इक्वेशन 2 कर दूं तो देखना जरा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा इसे तो यहां पर 2Cu पॉजिटिव आ जाएगा और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहां पर 2Cu आ जाएगा। हाँ, अब बन गई ना इक्वेशन। ये देखो, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन गया, एक कॉपर से एक कॉपर गया, बन गई इक्वेशन। कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 1 कॉपर गिव यू 2Cu पॉजिटिव। बस जो यहाँ पे किया वही यहाँ पे कर देते हैं। डेल्टा G3 किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा G1 एज इट इज -2 इंटू डेल्टा G2 नॉट। फिर वही -F में सबका कॉमन निकाल लूंगा, बन गया N3E3 नॉट N1E1 नॉट माइनस, ये भी माइनस था और ये भी माइनस, माइनस रहेगा ये 2 इंटू N2E2 नॉट। नहीं, इसकी वैल्यू माइनस थी ना, -NFE नॉट, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बट आपने -F कॉमन निकाला था तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। N3 की वैल्यू बताइए जल्दी जल्दी, इस इक्वेशन की बताइए। सर 2 है और E3 नॉट हमें निकालना है। N1 इस इक्वेशन में भी, ये भी 2 है। E1 नॉट हमें दिया हुआ है बट मुझे पिछले पेज से देखना पड़ेगा वो। E1 नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर का 0.34 और उसका 0.52, 0.34 और 0.52, 0.34 0.52 0.34। N2 कितना होगा सर, 2 है ना। देखो, एक कॉपर +1 से कॉपर में जा रहा है बट 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो आपको उसी हिसाब से लिखना पड़ेगा। सर वो ऑलरेडी कर दिया हुआ है हम लोगों ने। और E2 कितना आ जाएगा, E2 0.52। सर 2 कॉमन निकाल लीजिए, कैंसल आउट हो जाएगा। क्या E3 नॉट किसके बराबर आ गया, 0.34 और उसमें से गया 0.52, यानी कि -0.18 वोल्ट। ये वही आ रहा है, R का 1 आना चाहिए, R का 1 आ रहा है। ठीक है, तो मैंने बोल ही दिया था कि वो तो आंसर तो पहले ही आ चुका था, बट ऐसे मैंने सॉल्व करने के लिए लिख दिया आपको। कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन करते हैं भाई। ठीक है, हर एक वैरायटी का क्वेश्चन लेके आए हैं ताकि आपको लगे कि हाँ भाई हर एक तरह का क्वेश्चन करवाया गया है। रेडॉक्स रिएक्शन एक प्ले पाइवोटल रोल, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में। हाँ पता है, वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रेडॉक्स पोटेंशियल 2 हाफ सेल का डिसाइड करता है कि रिएक्शन कहाँ जाएगी। बिल्कुल, जिसका SRP ज़्यादा होता है वो रिड्यूस होता है, जिसका SRP कम होता है वो ऑक्सीडाइज होता है। एक सिंपल एग्जांपल डेनियल सेल है, हाँ, जिसमें जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, कॉपर का रिडक्शन होता है। ठीक है, गिवन बिलो आर हाफ सेल रिएक्शंस एसिडिक मीडियम में। ठीक है, उनकी E0 भी दे रखी है और SRP भी दे रखे हैं। ठीक है, यूजिंग दिस डाटा टू ऑब्टेन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1 और 2। आपको SRP दे रखा है, आयोडीन का, क्लोरीन का, Mn3 पॉजिटिव आयन का, फेरिक आयन का और ऑक्सीजन का, सबका SRP दे रखा है। 2 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। कौन से 2 क्वेश्चंस हैं, अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द करंट स्टेटमेंट। ठीक है, क्लोराइड आयन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीजन। 1 मिनट, क्लोराइड और ऑक्सीजन दोनों में से किसका SRP ज्यादा है, सर इसका ज्यादा है, यानी कि क्लोरीन का रिडक्शन होगा, ऑक्सीजन का इसकी रिवर्स होगी रिएक्शन, H2O का ऑक्सीडेशन होगा। बट इसने तो उल्टा लिख रखा है, क्लोराइड आयन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय O2 ना, क्लोरीन का रिडक्शन होना है, H2O का ऑक्सीडेशन होना है। सॉरी 2Cl लिखा था। ठीक है, गलत लिखा हुआ है सर। Fe2 पॉजिटिव इज ऑक्सीडाइज्ड बाय आयोडीन। ये रहा Fe3 पॉजिटिव और ये रहा आयोडीन। दोनों में से किसका SRP ज्यादा है, सर ये वाला ज्यादा है। फेरिक आयन का रिडक्शन होगा, आयोडीन का ऑक्सीडेशन होगा। फेरिक आयन का रिडक्शन होगा और आयोडाइड का ऑक्सीडेशन होगा। ये तो मेरे ख्याल से गलत लिखा हुआ है। Fe2 पॉजिटिव आयन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय आयोडीन, नहीं सर, Fe3 पॉजिटिव आयन will be reduced and iodide will be oxidized. Iodized is oxidized by chlorine.
आयोडाइड आयन इज ऑक्सीडाइज बाय क्लोरीन। चेक कर लेते हैं दोनों में से किसका एसआरपी ज्यादा है। सर इसका एसआरपी ज्यादा है, जिसका एसआरपी ज्यादा है वो रिड्यूस होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा, यानी कि क्लोरीन का रिडक्शन होना है, आयोडाइड का ऑक्सीडेशन होना है। क्या वाकई यही लिखा हुआ है? आयोडाइड आयन ऑक्सीडाइज होगा क्लोरीन के द्वारा। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन, हालांकि Fe3 पॉजिटिव आयन स्टेबल होता है, ठीक है, Mn3 पॉजिटिव आयन स्टेबल नहीं होता एसिडिक सॉल्यूशन में। Mn3 पॉजिटिव आयन स्टेबल नहीं होता एसिडिक सॉल्यूशन में। आराम से, Mn3 पॉजिटिव आयन क्यों नहीं होता? क्या ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज कर सकता है Mn2 पॉजिटिव टू Mn3 पॉजिटिव में? करके देख लेते हैं। ये रहा ऑक्सीजन और ये रहा, दोनों में से किसका एसआरपी ज्यादा है? सर इसका एसआरपी ज्यादा है, तो ये रिड्यूस होगा और ये ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज होगा। गलत लिखा हुआ सर, ये O2 ऑक्सीडाइज कर देता है Mn2 पॉजिटिव को Mn3 पॉजिटिव, यही स्टेटमेंट यहां पे दोबारा लिखी हुई है, गलत है ये। Fe3 पॉजिटिव आयन ऑक्सीडाइज हो जाता है H2O, ऑक्सीडाइज कर देगा H2O को O2 में। दोनों में से किसका एसआरपी ज्यादा है? इसका एसआरपी ज्यादा है, तो ये रिड्यूस होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा, यानी कि ऑक्सीजन रिड्यूस होगा और Fe3 पॉजिटिव आयन Fe2 पॉजिटिव आयन ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीजन रिड्यूस, ऑक्सीजन रिड्यूस। ये भी गलत लिखा हुआ है सर, है ना? ऑक्सीजन रिड्यूस होगा और Fe2 पॉजिटिव आयन ऑक्सीडाइज होगा। Mn3 पॉजिटिव आयन ऑक्सीडाइज कर देगा H2O को O2 में। एसआरपी किसका ज़्यादा है? सर इसका ज़्यादा है, तो ये रिड्यूस होगा और इसका ऑक्सीडेशन होगा। हाँ, आई थिंक ये स्टेटमेंट करेक्ट लग रही है मेरे को। Mn3 पॉजिटिव आयन रिड्यूस होगा और H2O जो है वो ऑक्सीडाइज होगा अकॉर्डिंग टू एसआरपी। मैंने बैलेंस नहीं किया है, वो अलग बात है। Mn3 पॉजिटिव आयन H2O को O2 में कन्वर्ट, हाँ ठीक है सर, दिस इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बेटा, कॉम्प्रीहेंशन नंबर 2 है, आइए उसको पढ़ते हैं। कॉन्सेंट्रेशन पोटेशियम आयंस की इनसाइड ए बायोलॉजिकल सेल एटलीस्ट 20 टाइम्स हायर होती है देन द आउटसाइड, ठीक है, बायो का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। रिजल्टिंग पोटेंशियल डिफरेंस, बाहर जो है कॉन्सेंट्रेशन पोटेशियम आयन की कम होती है और अंदर ज़्यादा होती है, लगभग 20 गुना। इस पोटेंशियल डिफरेंस आने के कारण ये काफ़ी प्रोसेस में यूज़ होता है, जैसे ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सिस, ठीक है, मेंटेनिंग द आयन बैलेंस, ठीक है। सिंपल मॉडल फॉर सच ए कॉन्सेंट्रेशन सेल, अच्छा इस कॉन्सेंट्रेशन सेल का एक सिंपल मॉडल दे रखा है। ये पोटेशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन ही है, देख रहे होंगे आप, लगभग 20 गुना का फ़र्क है इसमें और इसमें, ठीक है। ये भी पोटेशियम आयन है, ये भी पोटेशियम आयन है, बट इन्होंने सिंप्लीफाई करने के लिए उसे M लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। फॉर द अबव इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मैग्नीट्यूड ऑफ सेल पोटेंशियल दे रखा है, ई सेल दे रखा है ऑलरेडी 70 मिली वोल्ट। पूछा क्या है फिर? अच्छा, इस सेल के लिए क्या ई सेल लेस देन 0 होगा, डेल्टा G नॉट ग्रेटर देन 0 होगा? निकाल के देख लेते हैं यार। 5 × 10⁻⁴ प्लस में आ जाएगा, प्लस का मतलब है तो ऑलरेडी दे ही रखा है, मैं इसमें क्या बताऊं। फिर भी अगर आप कहते हैं तो मैं करके देख लेता हूं। देखो, ई सेल किसके बराबर होगा? पहले आना ई नॉट सेल, वो कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए कितना होता है? 0 -0.06/2। ऊपर कॉन्सेंट्रेशन एनोड की, नीचे कैथोड की। सर ये -2 जब आगे आएगा तो पॉजिटिव में वैल्यू आनी है, यानी कि ई सेल पॉजिटिव आएगा और डेल्टा G नेगेटिव आएगा। ई सेल पॉजिटिव आएगा, डेल्टा G नेगेटिव आएगा, ठीक है सर, ठीक है। अगर 0.05 मोलर जो कॉन्सेंट्रेशन M पॉजिटिव की थी उसकी जगह 0.025 हो जाए, ठीक है, तो अब सेल पोटेंशियल कितना हो जाएगा? ओके, पहले सेल पोटेंशियल था 70 मिली वोल्ट, ठीक है। अब सेल पोटेंशियल कितना हो जाएगा अगर M पॉजिटिव आयन की अब कॉन्सेंट्रेशन हो गई है 25 × 10⁻⁻⁴। पहले कितनी थी? 5 × 10⁻⁻²। सॉल्व कर लेते हैं, E2/E1 कर लेते हैं। E2/E1, E2 हमें निकालना है, फॉर्मूला वही लगेगा। पहले E0 सेल 0 है, -0.06/n, n की वैल्यू 1 है,
इधर भी -0.06/n आना है, यहाँ पर भी -0.06/n आना है, उसको कैंसिल आउट कर देंगे। ऊपर किसकी कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी 25 × 10⁻⁻⁴। जैसे ऊपर हमने इसकी कॉन्सेंट्रेशन रखी है एनोड की E2 वाले की, नीचे ही E1 वाले की रख देंगे सर 5 × 10⁻⁻²। E1 की वैल्यू दे रखी है 70, ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -4 प्लस log25। log25 कितना होता है 2 log5। log5 की वैल्यू कितनी होती है 0.7, 2 को 0.7 से मल्टीप्लाई करना 1.4, -4 प्लस 1.4 सर -2.6 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा -2 प्लस log5, -2 प्लस log5, log5 की वैल्यू होती है 0.7, 0.6990 होती है बट 0.7 चलेगा। -2 प्लस 0.7 कितना हो जाएगा -1.3 सर, ये 2 आ जाएगा। तो E2 किसके बराबर आ जाएगा E1 × 2 दैट इज 70 × 2 दैट इज 140 मिलीवोल्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा समझिएगा। ऑल द एनर्जी रिलीज फ्रॉम द रिएक्शन, एक्स से वाई बन रहा है, इससे जितनी भी एनर्जी निकली है, कितनी निकली है दैट इज -193 किलो जूल पर मोल, -193,000 हो गया। अच्छा, उसको यूज कर लिया गया इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए, इसका सेल पोटेंशियल भी दे रखा है। जितनी एनर्जी वहां से निकली वो सारी की सारी डेल्टा जी हमने यहां पर यूज कर ली। अंडर व्हाट कंडीशंस, कितने मोल, अच्छा अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस कितने मोल एम पॉजिटिव आयन के ऑक्सीडाइज होंगे। ओके, जितनी भी एनर्जी निकली है वो इसके 1 मोल को ऑक्सीडाइज करने में इतनी एनर्जी लगती है, 1 मोल को ऑक्सीडाइज करने में इतनी एनर्जी लगती है। मैं मान लेता हूं x मोल से ऑक्सीडाइज हुए हैं। बताओ एनर्जी कितनी निकली है -193,000। x हमें निकालना है, n कितना है 2, फैराडे कांस्टेंट 96500, ई नॉट कितना है -0.25। एनर्जी का यहां पर मॉड ले रहा हूं, पता ही है एनर्जी वहां से रिलीज हुई है, यहां पर यूज होनी है। वहां पर जो नेगेटिव में है वो यहां पर पॉजिटिव में होगा, क्योंकि वहां पर एनर्जी रिलीज हुई है, यहां पर वो यूज होनी है, इसी कारण पॉजिटिव में होगी। तो 193,000 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा वो 2 × 96500 25/100। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 × 965 कितना होता है सर 1930 होता है, तो 1930 से 1930 गया, तो x कितना आ गया 100/25 कम्स आउट टू बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीजर टाइप, ध्यान से देखते हैं। आपको कंडक्टेंस दे रखी है 0.0015 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड। आराम से पहले तो कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 15 × 10⁻⁻4 मोलर किसी वीक मोनोबेसिक एसिड की, यानी कि कोई एसिड है जो सिर्फ एक H पॉजिटिव आयन दे रहा है, ठीक है। उसको डिटरमाइन किया गया एक कंडक्टिविटी सेल में, ठीक है, जिसके अंदर प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स थे, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स इज 120 सेंटीमीटर, L दे रखा है 120 सेंटीमीटर, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए भी दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सॉल्यूशन का कंडक्टेंस दे रखा है G दे रखा है, कई बुक्स में इसको C भी लिखा हुआ है, कैपिटल C से, सीमेंस। pH भी दे रखी है 4, पूछा क्या हुआ है वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, अच्छा ये पूछा हुआ है लैम्डा इन्फिनिटी m इज Z × 10⁻²। ओके, आपसे वैल्यू पूछी हुई है कि Z कितना होगा। क्या मैं यहां से लैम्डा इन्फिनिटी m निकालना है, अल्फा किसके बराबर होता है लैम्डा CM अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी m। लैम्डा CM तो मैं यहां से निकाल लूंगा, अल्फा कहां से निकालूंगा सर, ये वीक मोनोबेसिक एसिड है, किसी भी वीक मोनोबेसिक एसिड में H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन होती है C अल्फा, C भी दे रखा है, यहां से अल्फा निकल जाएगा, बस अल्फा आ गया, लैम्डा CM मैं यहां से निकाल ही लूंगा, लैम्डा इन्फिनिटी m पता चल जाएगा। ठीक है जी, आइए सॉल्व करते हैं। पहले लैम्डा CM निकाल लेते हैं, लैम्डा CM दैट इज कापा
इंटू 1000 बाय एम। कापा किसके बराबर होगा? जी इंटू एल बाय ए। ये कापा आ गया इंटू 1000 बाय एम। एम कितना है? 15 इंटू 10⁻⁻⁴। सॉल्व करके देख लेते हैं, जो जो कैंसिल आउट हो सकता है। सर ये 10⁻⁻³ बच जाएगा बस, ये 10⁻³ और ये 1000 गया। 5 के टेबल में ये 3 पे जाएगा। 120 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो गया? 40 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। बेटा लैम्डा सीएम भी पता चल गया। अब अल्फा निकाल लें। H पॉजिटिव आयन, अगर पीएच 4 है तो H पॉजिटिव आयन कितना होगा? 10⁻⁻⁴। C कितना दे रखा है? 15 इंटू 10⁻⁴। क्या अल्फा आ गया हमारे पास? यस, दैट इज 1/15। रखो वैल्यू, अल्फा आ गया 1/15। लैम्डा CM 40, तो लैम्डा इन्फिनिटी M निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 15 इंटू 40 कितना होता है? 600। 600 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 6 इंटू 10⁻², जो किसके बराबर है? Z इंटू 10⁻², यानी कि Z किसके बराबर आ गया? 6। Z किसके बराबर आ गया? दैट इज 6। अच्छा क्वेश्चन है, जेईई एडवांस 2018 का क्वेश्चन है। आपको एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दे रखा है जिसमें मैग्नीशियम आयन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। स्टैंडर्ड ईएमएफ 2.7 है, कॉन्सेंट्रेशन दोनों की 1 मोलर है। तो ई सेल ई नॉट, नहीं, अच्छा टेम्परेचर 300 है। ओके, ई सेल अलग होगी, ई नॉट सेल अलग होगी। मेरे को लगा टेम्परेचर 298 केल्विन है, कॉन्सेंट्रेशन दोनों 1 मोलर है, तो फिर ई सेल ई नॉट सेल दोनों इक्वली होते हैं। चलिए कोई बात नहीं। जब कॉन्सेंट्रेशन Mg2 पॉजिटिव आयन की x मोलर हो गई, अच्छा 1 मोलर से x मोलर हो गई, सेल पोटेंशियल इतना चेंज हो गया 2.67। आपसे x पूछा हुआ है। ओके, नो इश्यूज। पहले E कितनी होगी? -2.7 माइनस, कुछ हेल्प कर रखी है इन्होंने? नहीं कर रखी। 2.30 RT/F। ये भी 1 आना है, ये भी 1 आना है, तो E1 इसी के बराबर हो गया सर। टेम्परेचर चाहे आपने ये 300 कर दिया है, बट ऊपर भी कॉन्सेंट्रेशन किसकी आनी है? मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की, नीचे भी किसकी आनी है? कॉपर की। तो कैंसिल आउट, log 1 आ जाना है। log 1 0 होता है, तो ये 0 ही हो गया। अच्छा, तो पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वही है। बाद में कितना हो गया? 2.67, दैट इज इक्वल टू ई नॉट, वो 2.7 था, माइनस 0.06/n। नहीं रख सकता, मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। क्या मैं उसे RT/F यहाँ पर नेचुरल लॉग लिख दूं? बात एक ही है सर n भूल गए आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नेचुरल लॉग ऊपर आ जाएगी Mg2 पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन, जो अब कितनी हो गई है? x, और नीचे कॉपर 2 पॉजिटिव आयन की, वो 1 ही है सर। इसको माइनस करेंगे तो उधर आ जाएगा -0.03 इज इक्वल टू -RT/NF। F/R की वैल्यू दे रखी है इन्होंने, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। RT/NF नेचुरल लॉग ऑफ x, माइनस से माइनस गया, n की जगह क्या है? 2, तो उधर जाके हो जाएगा ये 0.06। ऊपर f आ जाएगा, नीचे RT आ जाएगा। ये F/R की वैल्यू भी दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है? 11500। अगले पेज पे कर लेता हूँ। 0.06/300, इसको 11500 से मल्टीप्लाई कर दो, नेचुरल लॉग ऑफ x आ जाएगा। ये 2 0 से नहीं, ये पॉइंट यहीं पे रहेगा, ये गए दोनों, यस। 0.02, 115 को 2 से मल्टीप्लाई करना, 230, 230 को 100 से डिवाइड कर देना, आ गया 2.3।
नेचुरल लॉग को ओपन करते हैं तो यही आता है 2.303, उसको 2.3 लिख लो। log x, क्या अगर log x 1 है तो x यही होगा 10⁻⁴ यानी कि 10 मोलर। मेरे ख्याल से x ही पूछा हुआ था, यस x ही पूछा हुआ था। आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज 10। अच्छा क्वेश्चन था। थर्मोडायनेमिक्स एज वेल एज इलेक्ट्रोकेमिकल्स, केमिस्ट्री को यूज करके क्वेश्चन बना हुआ है। आपको ए का ऑक्सीडेशन हुआ है, बी का रिडक्शन हुआ है। डेल्टा एच नॉट जो है वो डबल है एज दैट ऑफ डेल्टा जी नॉट। अच्छा, डेल्टा एच नॉट डबल है एज दैट ऑफ, क्या बोला हुआ है, डेल्टा जी नॉट। टेम्परेचर भी दे रखा है 300 केल्विन, ओके नो इश्यूज। अगर ईएमएफ ऑफ द सेल जो है वो जीरो है, ओके ई सेल जीरो यानी कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, तो डेल्टा एस नॉट पूछा हुआ है, डेल्टा एस नॉट पूछा हुआ है। मैं इसमें क्या करूंगा, आपको रिलेशन बना के देके जाऊंगा। सॉल्व आपको खुद करना है, वैसे आप खुद कर सकते हैं, आसान क्वेश्चन है। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। यहां पर 2 डेल्टा जी नॉट लिखेंगे, वो इधर आके माइनस हो जाएगा, क्या माइनस डेल्टा जी नॉट आ जाएगा, माइनस टी डेल्टा एस नॉट आ जाएगा। क्या हमें टी की वैल्यू दे रखी है, कहीं दे रखी थी, ये रही 300 केल्विन। क्या मैं डेल्टा जी नॉट जो है, ई सेल जीरो है, ई सेल जीरो है, तो ई नॉट सेल माइनस 0.06 बाय एन, एन नहीं 0.06 नहीं रख सकते टेम्परेचर, क्योंकि वो दे रखा है 298 नहीं है 300 दे रखा है, माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ। ऊपर कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है ए की 2 है, इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, ए से ए एन पॉजिटिव बनेगा, एन इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, बी से 2n पॉजिटिव है तो 2n इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, तब बी बनेगा। दोनों को जब ऐड करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, तो इसकी पावर 2 आएगा। नीचे बी की कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 ही रहेगी। अब आप सॉल्व इसे करेंगे, ये रहा, ठीक। क्या डेल्टा जी नॉट, अगर मैं दोनों को ऐसे लिख दूं, ऊपर log 4 है, log 4 की वैल्यू बताना कितनी होती है, 0.6 होती है, ठीक। क्या मैं NF इधर आ गया, यस। क्या ये डेल्टा जी नॉट हो गया, यस। क्या दोनों को इक्वेट कर सकते हो, दोनों को इक्वेट कर सकते हो, बस इसको और इसको एक अपने आमने सामने रख दीजिएगा, टी से टी भी कैंसिल आउट हो जाएगा, आर की वैल्यू भी दे रखी है, सॉल्व कर लीजिएगा इसे, हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से तो ये 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन हुआ कॉम्प्रीहेंशन का। चलिए कोई बात नहीं, जिसका भी क्वेश्चन है हमें करना तो है ही। एट 298 केल्विन, जब टेम्परेचर 298 केल्विन है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वीक मोनोबेसिक एसिड की लैम्डा इन्फिनिटी m 4 × 10⁻², यानी कि 400 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल दे रखी है। गॉट इट। टेम्परेचर 298 केल्विन है, स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं फॉर एन एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अल्फा, ठीक है, नो इश्यूज। और मोलर कंडक्टिविटी उस समय दे रखी है लैम्डा cm y × 10⁻² सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल एट 298 केल्विन अपॉन 20 टाइम डाइल्यूशन विद वाटर। अच्छा, मोलर कंडक्टिविटी इतनी हो गई। जब आपने पहले इसको कॉन्सेंट्रेशन C1 मान लेता हूं, बाद में जब कॉन्सेंट्रेशन C2 हो गई, डाइल्यूट हो गया, तब मोलर कंडक्टिविटी इतनी हो गई। आपसे पूछा क्या क्या हुआ है, कोई C वगैरह नहीं दे रखा, कॉन्सेंट्रेशन वगैरह कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा सर, बस दोनों की कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशन दे रखा है।
M2 20 टाइम्स है ना, हाँ, इज इक्वल टू M1 बाई 20 दे रखा है। अगर M1 M1 है तो M2 M1 बाई 20 होगा। M1 B1 M2 B2 से निकाला, एक तो अल्फा निकालना है, एक वाई निकालना है। अल्फा निकालने के लिए अगर मैं लैम्डा सी एम अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी एम लगाऊं, लैम्डा इन्फिनिटी एम कैंसल आउट हो जाएगा, बट अल्फा भी तो चेंज हो जाएगा उसमें, उस फॉर्मूले से नहीं हो सकता। अगर मैं कहीं माइनस करने की कोशिश करूं, दिस माइनस दिस, तब भी कोई पता नहीं चलेगा। तो क्या बच गया जी मेरे पास, के ए बच गया, क्योंकि के ए ही है जो डाइल्यूट करने से चेंज नहीं होता है। तो बिफोर डाइल्यूशन जो के ए होगा और आफ्टर डाइल्यूशन जो के ए होगा, दोनों क्या होंगे, सेम। बस उनका फॉर्मूला लगाऊंगा और वहां से फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा अल्फा को। के ए फॉर्मूला क्या था, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, जिसको हमने सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखा हुआ है, लैम्डा सी एम का होल स्क्वायर, यहां लैम्डा इन्फिनिटी एम, लैम्डा इन्फिनिटी एम माइनस लैम्डा सी एम। ये C1 है तो ये C2 हो जाएगी, ये M1 M2, फिर वही लैम्डा सी, ये C1 है, C1 है, ये C2 है, लैम्डा इन्फिनिटी एम तो सेम ही रहना। आइए वैल्यू रखना शुरू करते हैं। अगर ये M1 है और C1 की वैल्यू भी कुछ ना कुछ दे रखी है मेरे ख्याल से, हाँ, y इंटू 10⁻², यानी कि 100y हो गया, ये हो गया 100y। ये शायद 400 है मेरे ख्याल से, हाँ 400 है, 400 अंदर भी 400 माइनस 100y, ये क्या हो जाएगा, M1 बाई 20 और फिर ये लैम्डा C2, इसकी वैल्यू थी 300y, 3y इंटू 100 था ना, हाँ 300y। तो सर उसका स्क्वायर कर दीजिए, 300y का स्क्वायर। आपने यहां पर स्क्वायर नहीं किया, बात तो सही है यार, यहां पर भी स्क्वायर आना है और यहां पर भी स्क्वायर आना है, 300y का स्क्वायर, फिर अंदर वही था 400 माइनस 300y। देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं हम यहां पे। सर आपने यहां पर लैम्डा इन्फिनिटी एम नहीं लिखा, बात सही कह रहे हैं, 400, ये 400 से ये 400 कैंसल आउट हो गया, ठीक है सर। सर ये वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। यहाँ पर 4 जीरो आनी थी, 100 इंटू 100, यहाँ पर भी 300 इंटू 300, सर ये जीरोज भी सारी कैंसल आउट हो गई, बिल्कुल सही। सर ये M1 से M1 कैंसल आउट हो गया, बिल्कुल सही। सर अगर हम यहाँ से 100 कॉमन निकाल लें, ऊपर बच गया कुछ भी नहीं, अगर मैं 100 कॉमन निकाल लूँ तो बन जाए 4 माइनस वाई, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर आएगा तो 9 बाई 20, यहाँ पर भी 100 कॉमन निकाल लूँ तो 4 माइनस 3y। सर ये 100 से 100 भी कैंसिल आउट हो गया, यस। क्या हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, यस सर। 80 माइनस 60y, 80 माइनस 60y इज इक्वल टू 9 4 36 माइनस 9y। 80 में से 36 गया सर 44, 60 में से 9 गया 51y। सर यहाँ से y आ गया 44 बाई 51। मेरे ख्याल से एक तो y भी फाइंड आउट करना था और एक अल्फा भी फाइंड आउट करना था। हाँ y आ गया, बट सर अल्फा तो अभी भी नहीं आया, कर लेते हैं ना। अल्फा किसके बराबर था, लैम्डा सी एम बाय लैम्डा इन्फिनिटी एम। लैम्डा सी एम कितना था शुरू में, दैट इज 100y, यानी कि 100 इंटू 44 बाई 51, और लैम्डा इन्फिनिटी एम कितना था 400, तो 11 बाई 51, दोनों हो गया भाई, है ना। अच्छा क्वेश्चन था जिसमें आपको 2 क्वेश्चन थे, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन था ये, बेसिकली कॉम्प्रीहेंशन। आइए जेई एडवांस 2020 का क्वेश्चन है,
रिडक्शन पोटेंशियल MnO4 नेगेटिव से Mn का फाइंड आउट करना है जब आपको एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है और एक वो भी दे रखा है। अच्छा, तीन तीन दे रखे हैं। MnO4 नेगेटिव से पहले बना MnO2, फिर MnO2 से बना Mn2 पॉजिटिव और फिर Mn2 पॉजिटिव से बना Mn। आपसे ये पूछा हुआ है, ये अगर इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मैं E1 मान लूं, इसको E2 मान लूं, इसको E3 मान लूं, तो मेरे को E4 पूछा गया है। क्या मैं इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं? पहले इससे जब ये बना, फिर इससे जब ये बना और इससे जब ये बना, तो क्या मेरी फोर्थ इक्वेशन बन जाएगी ये वाली? बिल्कुल बन जाएगी। तो सर फिर वही N4 E4 नॉट N1 E1 नॉट N2 E2 नॉट प्लस N3 E3 नॉट। मैंने वही किया है डेल्टा G4 इज इक्वल टू डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट प्लस डेल्टा G3 नॉट, बट उसमें से माइनस F कॉमन निकाल दिया, थोड़ा क्वेश्चन करना आसान हो जाता है। Mn में यहाँ पे +7 में है, +4 में है, +2 में है, 0 में है। तो आपको पता है यहाँ से यहाँ जाने पर कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? 7। E4 नॉट निकालना है। E1 नॉट कितना होगा? +7 से +4 जा रहा है तो N1 कितना हो गया? 3। E1 नॉट की वैल्यू दे रखी है 1.68। N2 कितना होगा? +4 से +2 में जा रहा है तो 2 और E2 नॉट की वैल्यू दे रखी है 1.21 प्लस N3 +2 से 0 में जा रहा है 2 और E3 नॉट की वैल्यू दे रखी है पूरी -1.03। सॉल्व करते हैं। 3 × 168, 168 को 3 से करेंगे तो 480 में 24 ऐड करना 5.04, 480 में 18 ऐड करने हैं 4.98 और 120 इसको 2.42 और इसमें 2.06, तो 4.98 में 0.36 ऐड कर दो यानी कि 5.34। सर उधर से 7 आके डिवाइड हो जाएगा, सेवन सेवन सा क्या हो जाएगा ये 47 49 और फिर तो 0.76 वोल्ट, मतलब राउंड ऑफ वगैरह कर लेना, शायद 0.76 या 0.77 जो भी होगा वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये एक लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसको आप खुद एक बार ट्राई करेंगे। होमवर्क में करना क्या है मैं आपको हिंट ज़रूर दे देता हूँ। हमको अलग अलग आयंस का Z का, U का, V का, X का और Y का सबकी मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे दे रखी है। ठीक है, और ये ग्राफ बना रखा है किसका? ZMXN का। यहां से भी आप इसकी मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं स्लोप से। कितनी हो जाएगी हर एक में? जब भी कॉन्सेंट्रेशन 0.01 कम हो रही है तो ये एक बढ़ती जा रही है 336, 337, 338। अच्छा, ये हो जाएगी 0.01 से 0 जाने पर 340। अच्छा, लैम्डा इन्फिनिटी एम इसका भी पता चल गया, दैट इज ZMXN का भी पता चल गया। ठीक है, आपको लैम्डा इन्फिनिटी एम UMYP और VMXN का भी दे रखा है, ZMXN का भी वहां से पता चल गया। आपको M + N + P बनाना है। ठीक है, 3 इक्वेशंस बनेंगी। एक इक्वेशन ZMXN की यहाँ से आ जाएगी, UMYP वाली यहाँ से आ जाएगी, VMXN वाली यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, तीनों में आपको M और N फाइंड आउट करना है। Z, U, V, X और Y की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, इसे आप खुद करेंगे। इसी के साथ बेटा हमारी ये आज की क्लास भी
फिनिश होती है। अच्छी तरह से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दीजिए। फॉर्मूले देखिए इस चैप्टर में लिमिटेड ही है, कुछ कंडक्टिविटी के हैं, नस्ट इक्वेशन का एक ही फॉर्मूला, अब उसको जिस तरह से मर्जी घुमाते चलो, चाहे कॉन्सेंट्रेशन सेल हो, इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन हो, इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन हो, कोई स्टैंडर्ड सेल हो, ठीक है, चाहे वो SHG वगैरह हो, ठीक है, कोई भी चीज़ हो, तो फॉर्मूला वो एक ही है, बार बार अलग अलग फॉर्म में यूज़ हुआ है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का जो रिलेशन है उससे कंडक्टिविटी वगैरह या ई सेल वगैरह भी पूछा जा सकता है, वो भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है इसमें। और अगर फैराडेज लॉस पे क्वेश्चन आएगा तो कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके जाइएगा, इन क्वेश्चंस को भी अच्छी तरह से, इनके कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों।